अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू androidinurdu.com। ये हमारी एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट सीरीज़ का 13th पार्ट है। और लास्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि इंटेंट क्या होता है, कैसे हम इंटेंट को यूज़ करते हैं अपने किसी भी एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर, और कैसे हम डाटा पास करवाते हैं किसी एक एक्टिविटी से किसी दूसरी एक्टिविटी में। तो आज के ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम म्यूज़िक ऐड करवा सकते हैं अपने किसी भी एंड्रॉयड एप्लीकेशन में, और कैसे हम उसमें ऑप्शन दे सकते हैं प्ले म्यूज़िक की, पास म्यूज़िक की और स्टॉप म्यूज़िक की। तो इसके लिए मैं एक न्यू प्रोजेक्ट बना लेता हूँ और इसका मैं नेम रख देता हूँ एंड्रॉयड म्यूज़िक ऐप, और यहाँ से सिंपल नेक्स्ट, नेक्स्ट और यहाँ से फिनिश। तो जो हमारा प्रोजेक्ट है अब वो रेडी हो चुका है। अब हम लेआउट बनाते हैं अपने म्यूज़िक ऐप की। इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और मैं यहाँ से सिंपल टेक्स्ट में आऊँगा और इसको रिलेटिव से लीनियर लेआउट कर दूंगा। इसके बाद हम इसकी ओरिएंटेशन सेट करेंगे, तो उसके लिए मैं सिंपल लिखूंगा एंड्रॉयड ओरिएंटेशन और इसको कर दूंगा वर्टिकल। इसके बाद अब हम बैकग्राउंड कवर सेट करते हैं। हम बैकग्राउंड पे कोई अच्छी सी पिक्चर लगाते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ पिक्चर सेव करके रखी हुई हैं, तो मैं इसको कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे ड्राइबल में आके पेस्ट कर दूंगा। अब इसको बैकग्राउंड पे सेट करने के लिए मैं सिंपल लिखूंगा एंड्रॉयड बैकग्राउंड ड्राइबल और उस पिक्चर का नाम जो कि है हमारे पास बैकग्राउंड। तो अब हम डिज़ाइन में जाते हैं, तो आप देख सकते हैं जो पिक्चर है अब वो सेट हो चुकी है। अब हम यहाँ से कुछ बटन्स लेते हैं और मैं इसका टेक्स्ट मिटा देता हूँ और इसकी आईडी रख देता हूँ प्ले। तो मैं इसी को भी कॉपी कर लेता हूँ और मैं इसको इसके नीचे पेस्ट कर दूंगा और एक और बटन को उसके नीचे। इसकी आईडी मैं रख देता हूँ पास और इसकी आईडी मैं रख देता हूँ स्टॉप। अब हम बटन्स के बैकग्राउंड पे भी पिक्चर्स को सेट करते हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ से इस पिक्चर को कॉपी करता हूँ प्ले वाली को और ड्राइबल में आके पेस्ट कर देता हूँ। इसके बाद पास को भी कॉपी कर लेते हैं और लास्ट पे हमारे पास आ जाएगी स्टॉप की पिक्चर। तो अब इसको बैकग्राउंड पे सेट करने के लिए हम सिंपल लिखेंगे एंड्रॉयड बैकग्राउंड ड्राइबल और उस पिक्चर का नाम जो कि हमारे पास प्ले। इसके बाद एंड्रॉयड बैकग्राउंड ड्राइबल और उस पिक्चर का नाम जो इधर आएगी पास, और एंड पे हमारे पास आ जाएगी स्टॉप। तो एंड्रॉयड बैकग्राउंड ड्राइबल और स्टॉप। तो अब हम डिज़ाइन में जाते हैं, तो आप देख सकते हैं जो पिक्चर्स हैं वो अब सेट हो चुकी हैं। अब हम मेन एक्टिविटी में आते हैं और यहाँ से उस कोड को मिटा देते हैं जिसकी हमें ज़रूरत नहीं। इसको भी हम मिटा देते हैं अभी। और यहाँ पे अब हमें 3 फंक्शंस बनाने पड़ेंगे, तो उसके लिए मैं सिंपल लिख लेता हूँ पब्लिक वॉइड और पहले का नाम रख लेते हैं प्ले, और यहाँ पे हम सिंपल लिख लेंगे व्यू और इसको भी सेट कर देते हैं व्यू। इसको मैं अभी कॉपी कर लेता हूँ और इसका हम कर देते हैं पास और इसको कर देते हैं स्टॉप। इसके बाद अब हम जाएंगे अपनी लेआउट की फाइल में और यहाँ पे हम ऑन क्लिक पे इन फंक्शंस को सेट करेंगे। तो सबसे पहले मैं प्ले पे सेट करता हूँ ऑन क्लिक। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं कर दूंगा प्ले को। इसके बाद अब हम पास के लिए भी ऐसे ही करते हैं और यहाँ पे आएंगे और पास के ऑन क्लिक पे भी सेट कर देंगे पास के फंक्शन को और एंड पे स्टॉप को। तो इसका मतलब ये है कि जब भी कोई बटन प्रेस होगा इनमें से, तो वो किस एक्शन पे जाएगा, तो वो हम ऑन क्लिक पे सेट कर सकते हैं। तो अब म्यूजिक ऐड करवाने के लिए हम सिंपल मेन एक्टिविटी में आएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे मीडिया प्लेयर और हम इसको भी कर लेते हैं सिंपल सॉन्ग। इसके बाद हम प्ले में आएंगे और लिखेंगे सॉन्ग इज इक्वल टू मीडिया प्लेयर डॉट क्रिएट, और यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे एक कीवर्ड दिस और इसके बाद उस सॉन्ग का नाम। तो मेरे पास एक यहाँ पे सॉन्ग मौजूद है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसके बाद हम रिसोर्स के फोल्डर में आके एक न्यू एंड्रॉयड रिसोर्स डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे और हम उसकी टाइप रखेंगे रा। ओके, तो जो रा का फोल्डर है वो हमारे पास बन जाएगा। अब मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा उस सॉन्ग को। तो जो हमारी म्यूजिक की फाइल है अब वो ऐड हो गई है। मैं भी इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पे आके सिंपल मैं लिखूंगा आर
डॉट रा और उस सॉन्ग का नाम जो है हमारे पास म्यूजिक। और इसके बाद मैं यहाँ पे सिंपल लिख दूंगा सॉन्ग डॉट स्टार्ट। तो जो हमारा सॉन्ग है वो अब स्टार्ट हो जाएगा। तो स्टॉप के लिए भी हम ऐसे ही करेंगे, सिंपल सॉन्ग डॉट स्टॉप। और जब हमारा सॉन्ग स्टॉप हो तो हम उसको नल करवा देंगे। तो उसके लिए मैं सिंपल लिखूंगा सॉन्ग इज इक्वल टू नल। और यहाँ पे हम एक कंडीशन अप्लाई करेंगे कि अगर तो जो हमारा सॉन्ग है वो नल है तो वो उसको शुरू से प्ले कर दे। तो हम इसके लिए सिंपल करेंगे इफ सॉन्ग इज इक्वल टू नल, तो वो हमारे सॉन्ग को स्टार्ट कर दे। तो अब हम इसको टेस्ट करते हैं। तो जो हमारा प्रोजेक्ट है अब वो रन हो चुका है। हम पहले प्ले पे चेक करते हैं। Hey, hey, you know, Fat Boy Ryan, Ryan, तो जो हमारा म्यूजिक है अब वो प्ले भी हो रहा है और स्टॉप भी। अब हम ऐसा करते हैं कि इसमें पास की ऑप्शन डालते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आऊँगा और एक यहाँ पे इंटीजर ले लूँगा सबसे पहले, और उसका नेम रख देते हैं हम पास। ये इंटीजर हम इसलिए ले रहे हैं ताकि हम जो सॉन्ग है उसकी करंट पोजीशन ले सकें। तो यहाँ पे आके मैं सबसे पहले सिंपल लिखूँगा सॉन्ग डॉट पास, और इसके बाद अब हम इसकी करंट पोजीशन ले लेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आके सिंपल लिखूँगा पास इज इक्वल टू सॉन्ग डॉट गेट करंट पोजीशन। इसके बाद यहाँ पे आके हम एक लास्ट कंडीशन लगाएंगे। तो उसके लिए मैं सिंपल लिख लेता हूँ एल्स इफ। अगर तो जो हमारा सॉन्ग है वो नहीं चल रहा तो उसके लिए हम लिखेंगे नोट सॉन्ग डॉट इज प्लेइंग। तो हम यहाँ पे सिंपल लिख देंगे सॉन्ग डॉट सीक टू और यहाँ पे उस इंटीजर का नाम और सॉन्ग को स्टार्ट कर देंगे। अब इसको हम दोबारा से टेस्ट करते हैं। तो जो हमारा प्रोजेक्ट है अब वो चल चुका है। मैं सिंपल प्ले पे क्लिक करता हूँ। hey, hey, you know, Fat Boy Ryan, तो मैं पॉज करने के बाद दोबारा से वहाँ से करता हूँ टेस्ट। DNT, DNT, that, screw the और स्टॉप करने के बाद अगर मैं प्ले पे क्लिक करता हूँ तो वो दोबारा शुरू से सॉन्ग को प्ले करेगा। hey, hey, पर अभी हमारे पास इसमें एक एरर है, और वो एरर ये है कि अगर तो मैं स्टॉप पे क्लिक करने के बाद पाउस पे क्लिक करूँगा तो ये ऐप हमारा बंद हो जाएगा। तो मैं इसको टेस्ट करता हूँ जिस तरह अभी मैंने प्ले पे क्लिक किया, hey, hey, you अब स्टॉप पे और अब पास पे। तो ये एरर हमारे पास इसलिए आ रहा है कि हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई है कि सॉन्ग डॉट गेट करंट पोजीशन। तो जो हमारा सॉन्ग है जब वो चलेगा ही नहीं तो इसकी कोई भी करंट पोजीशन नहीं होगी। तो यहाँ पे हम एक सिंपल कंडीशन लगा देंगे इफ जो हमारा सॉन्ग है वो नोट इज इक्वल टू हो नल के, तो वो इसकी करंट पोजीशन ले ले। और यहाँ पे हम टोस्ट की मदद से मैसेज भी शो करवा सकते हैं कि कब हमारा सॉन्ग जो है वो पॉज हुआ है और कब स्टार्ट। तो मैं ऊपर आऊँगा और सबसे पहले लिखूँगा टोस्ट, और यहाँ पे हम सिंपल टेक्स्ट लिख देंगे जो कि हम शो करवाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपल लिख देता हूँ सॉन्ग प्ले। इसी को भी मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको यहाँ भी पेस्ट कर देते हैं सॉन्ग प्ले। और जहाँ पे हम इसको पास करेंगे वहाँ पे हम सिंपल लिख देते हैं सॉन्ग पास, और जहाँ पे हम स्टॉप करना चाहते हैं वहाँ पे सिंपल लिख देंगे हम सॉन्ग स्टॉप। अब इसको लास्ट टाइम टेस्ट करते हैं। तो अब मैं सिंपल यहाँ से प्ले पे क्लिक करता हूँ। hey, hey, you know, Fat Boy Ryan, Ryan, तो आप देख सकते हैं अगर हम सॉन्ग को पॉज करते हैं तो यहाँ पे पास भी लिखा आ रहा है, और जब प्ले करते हैं तो प्ले भी लिखा हुआ आ रहा है। और अगर हम स्टॉप करते हैं तो स्टॉप भी लिखा हुआ आ रहा है। और अगर अब हम दोबारा पास पे क्लिक करते हैं तो जो हमारी एप्लीकेशन है वो बंद नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे हमने अब कंडीशन लगा दी है। तो इसको दोबारा चेक करते हैं। hey, hey, you know, Fat Boy Ryan, Ryan, DNT. तो इस तरह हम म्यूज़िक ऐप बना सकते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर, और उसमें ऑप्शंस दे सकते हैं प्ले की, पास की और स्टॉप की। अगर तो आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक, और हमारी वेबसाइट को लाजमी विजिट कीजिएगा इस कोड के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।